गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपने चैप्टर नंबर 4 मैक्रो इकोनॉमिक्स का कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस का एनालिसिस का टॉपिक नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है बजट सेट और बजट लाइन के बारे में। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने इंडिफरेंस कर्व, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडिफरेंस कर्व, जो कि है कॉन्वेक्स क्यों नहीं होता है और एक्स एक्सेस को वाई एक्सेस को टच नहीं करता है, इन सब के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे कि बजट सेट क्या होता है और बजट लाइन क्या होती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, बजट सेट वो होता है, बजट सेट एक वो उस टेबल को बजट सेट कहते हैं जो टेबल दो गुड्स को, दो कॉम्बिनेशंस को आपस में कम मतलब शो करती है कि कौन सा गुड ज़्यादा खरीदना चाहिए, कौन सा गुड कम खरीदना चाहिए, उसके बारे में बताने वाली टेबल को क्या कहते हैं, बजट सेट कहते हैं। बजट सेट रिफर्स टू अटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, दो गुड्स के कॉम्बिनेशन को जिसका प्राइस और इनकम पहले से गिवन होती है कंज्यूमर को, उसे कहते हैं बजट सेट। ठीक है, अब देखिए बजट सेट की एक इक्वेशन दी हुई है आपकी बुक में। क्या कहते हैं इसको, वाई को हम लोग डिनोट करते हैं इनकम से। आपकी देखो, ये ध्यान रखो कि हमेशा आपको इनकम पहले से पता होगी कि हमारी इनकम या बजट इतना है कि हमें, जैसे मैं 100 रुपये हूँ, 100 रुपये मैं खर्च कर सकता हूँ। ठीक है, मैं सिर्फ 100 रुपीज़ खर्च कर सकता हूँ, ये मेरा बजट है। अब इस 100 रुपीज़ से मुझे दो गुड्स, मतलब गुड एक्स और गुड वाई, दो गुड्स मेरे पास हैं। इन दोनों में से मैं कौन सा गुड ज़्यादा खरीदूँ, कौन सा गुड्स कम खरीदूँ, ठीक है, इन सब के बारे में जो बताता है उसे कहते हैं बजट सेट। 100 रुपीज़ के अंदर ही आपको खरीदना है। आप ये तो नहीं है ना 100 रुपीज़ का बजट है कि आप उससे ज़्यादा खर्च कर लोगे, नहीं कर सकते हो। तो वाई को कहते हैं टोटल एक्सपेंडिचर या टोटल बजट, कितना बजट हमारे पास है खर्च करने के लिए। इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू, जो साइन कहलाता है ग्रेटर देन या इक्वल टू, नीचे आप इसको ऐसा लगा देते हो तो कहते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू पी एक्स क्यू एक्स प्लस पी वाई क्यू वाई। पी एक्स क्यू एक्स का मतलब पी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस पी वाई इंटू क्यू वाई। ठीक है, तो पी एक्स का मतलब होता है प्राइस ऑफ गुड एक्स, क्यू का मतलब होता है क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स, प्लस पी वाई का होता है प्राइस ऑफ गुड वाई, और क्वांटिटी का मतलब होता है, क्यू का मतलब होता है क्वांटिटी ऑफ गुड वाई। ठीक है, तो वाई इज इक्वल टू इनकम या एक्सपेक्ट बजट आपका कितना है, पी एक्स मतलब प्राइस ऑफ गुड एक्स इंटू क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स प्लस प्राइस ऑफ गुड वाई इंटू क्वांटिटी ऑफ गुड वाई। ये आपकी इक्वेशन है। ठीक है, अब हम लोग मेन बात पे आते हैं कि बजट सेट को हम कैसे कैसे देखते हैं, कैसे बनाते हैं। कि आपको इसमें कॉम्बिनेशन दिया है ए बी सी डी, ठीक है, 4 कॉम्बिनेशन दे दिए, आपको गुड एक्स दे दिया, गुड वाई दे दिया। ठीक है, यहाँ पे आपको पहले से मैंने बताया था कि आपको प्राइस और इनकम पता होती है। तो आपके पास इनकम कितनी है, टोटल 60 रुपये है सिर्फ। आप 60 रुपये ही खर्च कर सकते हो गुड एक्स और गुड वाई को ख़रीदने के लिए। ठीक है, गुड एक्स का प्राइस है 1 रुपया पर यूनिट और वाई का है 2 रुपीज़। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये मैंने अपने अपने मन से ले लिया है 0, 20, 40, 30, 60, मतलब आपने इतना इस कॉम्बिनेशन का इतना पार्ट खरीद रहे हो, इतने रुपये से खरीद रहे हो। आपने कॉम्बिनेशन ए खरीदा गुड एक्स का 0, मतलब आपने क्या किया कि आपके पास 60 रुपये थे, आपने अभी तक एक भी पैसा खर्च नहीं किया है गुड एक्स पे। ठीक है, तो आप गुड वाई कितना खरीद सकते हो, कितना खरीद सकते हो, आपके पास कितना था 60 रुपये। गुड प्राइस पी वाई की वैल्यू कितनी है 2, मतलब 60/2 इजिकल टू 30। तो आप गुड ए का कुछ भी अगर नहीं खरीदा है गुड एक्स का, तो आप गुड वाई का 30 रुपीज़ इस पर स्पेंड कर सकते हो। आप 30 यूनिट्स खरीद सकते हो क्योंकि इसकी प्राइस आपकी कितनी है 2 रुपीज़। ऐसे इसमें देखो, कॉम्बिनेशन बी में आपके पास गुड एक्स आपने 20 रुपीज़ खर्च कर दिया और गुड एक्स का प्राइस क्या है 1, तो 20 × 1 मतलब 20, आपने 20 रुपये का खर्च कर दिया। तो बचा कितना, 60 में से 20 माइनस कर दो, कितना बचा 40। आपके पास 40 रुपये बचे हैं और गुड एक्स वाई की प्राइस कितनी है 2, तो आपने कितना खर्च किया 20। आप 20 रुपीज़ खर्च कर सकते हो इस पर। ठीक है, क्योंकि गुड एक्स वाई की प्राइस है आपके पास 2 रुपीज़। आप 2 रुपये का 1 यूनिट मिलती है, तो आप 2 रुपये का रुपये आपके पास 40 है, तो 40 रुपये में आप सिर्फ 20 ही यूनिट तो खरीद सकते हो। ऐसे और सी पे आपने 40 यूनिट्स खर्च कर दिया, तो बचेगा कितना 20/2 इजिकल टू 10, तो आप 10 यूनिट्स का खरीद सकते हो। ऐसे ही लास्ट कॉम्बिनेशन डी में 60 रुपीज़ के आपके पास बजट के अंदर 60 रुपये का, आपने पूरे का पूरे 60 रुपये जो है गुड एक्स का खरीद लिया। तो अब आपके पास कुछ पैसा बचा ही नहीं, तो आप गुड वाई का कितना खरीद पाओगे, एक भी यूनिट नहीं खरीद पाओगे। ठीक है, तो
ये बताता है कि आप कितना आइटम कितना क्या खरीद सकते हो। हमेशा ये कॉम्बिनेशन बता रहा है कि आप गुड एक्स को ज़्यादा खरीदो, गुड वाई को ज़्यादा खरीद रहे हो, किस चीज़ में ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो या खरीद रहे हो, उसके बारे में बता रहा है। ठीक है, हमेशा दो कॉम्बिनेशन के बारे में बात करिएगा तब बजट छट की बात हो रही होती है। ठीक है, ABCD कॉम्बिनेशन दिया है, कौन सा आपने ज़्यादा अगर गुड वाई को आपको ज़्यादा खरीदना है तो गुड एक्स को आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ गुड वाई अगर गुड एक्स को ज़्यादा खरीद रहे हो तो गुड वाई को आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ऐसे एक तरीके से देखो, मैंने आपको इक्वेशन बताई थी। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे समझो, हम लोग अभी सिर्फ कॉम्बिनेशन सी की बात करते हैं। ठीक है, सी में आपने गुड एक्स कितना खरीदा, आपके पास प्राइस कितना था पहले देखो, वाई कितना था, वाई था आपके पास 60 रुपये, 60 है, ग्रेटर देन इक्वल टू पी एक्स कितना आपके पास है, पी एक्स आपको दिया हुआ है 1, पी एक्स कितना दिया हुआ है 1 इंटू फिर क्या था क्यू एक्स आपको कितना है सी का, हम लोग सी की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे, ये आपकी बात कर रहे हैं हम लोग सी की, तो सी में गुड क्यू एक्स कितना है 40 प्लस पी वाई कितना है आपके पास, पी वाई है 2 और क्यू वाई कितना है, क्यू वाई आप क्वान्टिटी कितनी यूज ले रहे हो 10 यूनिट्स, तो क्यू 2 इंटू 10 हो जाएगा, कितना हो गया 2 इंटू 10, यह अब कॉम्बिनेशन बन गया। तो 60 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 40 बन जा 40 प्लस 2 10 जा 20, तो 60 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 60, या तो यहाँ पे 60 से ज़्यादा आएगा या 60 ये या तो यहाँ पे 60 से कम आएगा या 60 के बराबर आएगा, 60 से ज़्यादा कभी नहीं हो सकती। यहाँ पे अगर इधर 60 है तो यहाँ पे 60 आएगा, 50 आ सकता है, 40 आ सकता है, लेकिन 60 से ज़्यादा कभी नहीं आएगा। ये 60 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 60, 50, 40, 20, 10 कुछ भी आ सकता है, लेकिन 60 से ज़्यादा कभी नहीं होगा। तो यहाँ आप कोई भी कॉम्बिनेशन ले लो, हमेशा ये आपस में बराबर आएंगे या कम, या यहाँ पे जो आएगा वो कम आएगा। ठीक है, तो ये मैंने बताना चाह रहा था कि आप कोई भी कॉम्बिनेशन ले लो, आप 60 रुपये से ज़्यादा खर्च कर सकते नहीं हो ना, तो ये तो ज़्यादा हमेशा ही होगा, या तो ज़्यादा होगा या 60 के बराबर होगा। यहाँ 60 आया तो यहाँ भी आपका 60 आ गया। ठीक है, तो ये होगा कॉम्बिनेशन आपका, कौन से आप मैं समझ गया ना कैसे निकालोगे। अब डी ले लोगे तो यहाँ पर 60 हो गया, यहाँ पे 0 है तो 60 इज इक्वल टू 60 हो जाएगा। 20 है आप करो 20 इंटू 1 20, 20 इंटू 2 40, 40 प्लस 20 इज इक्वल टू 60, ये भी 60 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन आपका हो गया। अब देखो कैसे बनाते हैं इसका ग्राफ। देखो आपने गुड एक्स कितना खरीद रहे हो, गुड एक्स 0 खरीद रहे हो, गुड वाई 30। यहाँ पे देखो मैंने ग्राफ के लिए बनाया है, ये आपका वाई एक्सेस है, ये एक्स एक्सेस है, यहाँ पे गुड एक्स है, यहाँ पे गुड वाई है। गुड वाई आप कितना ले रहे हो 30, गुड वाई कितना ले रहे हो 30। ठीक, गुड एक्स कितना दे रहे हो 0, आपका 0 है लाइन, गुड एक्स कितना दे रहे हो 0। ठीक है, फिर देखो गुड वाई कितना ले रहे हो 20 और गुड बी भी 20 है, तो गुड एक्स 20 और गुड वाई भी कितना आ रहा है आपका, ये आ रहा है 20, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब सी की बात करते हैं कॉम्बिनेशन की। गुड वाई आपका है 10, गुड सी है आपका 40, गुड वाई कितना है आपका 10 और गुड सी है आपका, तो यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा 40, ये आपका गुड 40 हो गया। और ऐसे ही लास्ट में कितना बचा है, गुड एक्स 60 और गुड वाई, गुड एक्स कितना हो गया आपका 60 और गुड वाई कितना हो गया 0। ठीक है, तो ये आपका बना। यहाँ से आप एक लाइन खींचोगे, दोनों सब पॉइंट्स को मिलाते हुए आपस में। ठीक है, तो ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। इस लाइन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है बजट लाइन और प्राइस लाइन। ठीक है, इस लाइन को जो स्ट्रेट लाइन आ रही है, आपने कॉम्बिनेशन निकाल दिए, उसके बाद जो स्ट्रेट लाइन बन के आ रही है, इसको कहा जाता है बजट लाइन या फिर प्राइस लाइन।